लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। देश में पहली बार रियासी में मिला लिथियम का भंडार। अब तक ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना से होता है आयात। बर्फबारी में अनुराग ठाकुर ने खेला क्रिकेट। बर्फबारी का लिया आनंद। जम्मू में एक दिवसीय इंटरैक्टिव वर्कशॉप ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR अंडर ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का आयोजन। चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी नीलू गेरा रही मौजूद। और वक्फ बोर्ड के सदस्य सोहेल काजमी ने किया बहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष राजीव चाड़क के साथ शाही मस्जिद बहुफोर्ट का दौरा। चल रहे कामकाज का लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। खनिज संपदा से भरपूर जम्मू कश्मीर में बेशकीमती और महत्वपूर्ण धातु लिथियम का भंडार मिला है। देश में लिथियम भंडार की ये पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रियासी जिले में पहचान की है। विद्युत वाहनों और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला लिथियम को ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से आयात किया जाता है। रियासी जिले में लिथियम भंडार के दोहन से देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल। देखते हैं। मशीन कंप्रेसर आई फिर वो ड्रिलिंग जी थले जाइए डाउन के जी। मेरा नाम गुरदीप सिंह है और ये सलाल के निवासी हैं यहाँ पे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमने काम किया कि हमारे साथ जितने भी हमारे भाई लोग थे उन्होंने काम किया, बहुत काम किया उन्होंने। और यहाँ पे इतनी बड़ी उपलब्धि जिसे आप बोल सकते हो कि लिथियम यहाँ मिलना, ये दुनिया की ये रहस्यमयी चीज़ों में से एक चीज़ थी जो आज हम देख पा रहे हैं कि मीडिया के सामने आया है। तो ये हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए रोजगार का एक साधन बनेगा अब। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं तो धन्यवाद दूंगा जो भी माइनिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे आए थे, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग थे, रोहित जी, दीपक जी और उनके साथ जो भी उनके सबॉर्डिनेट थे। बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पे, हम बहुत खुश हैं इस काम से। और हम जैसे आपने बेरोजगारी की बात की, वो तो बहुत बड़ी हुई है। जैसे हमारे शुरुआती दौर में 75 में हमारा एक NHPC का यहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट के नाम से डैम बना, वहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और जो कि अब काफ़ी रिटायरमेंट्स भी हो गई हैं। तो उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट आया अपने रेलवे का, वो भी अब लगभग ख़त्म हो रहा है। तो अब जो एक हमें एक उम्मीद जागी है, जो एक लिथियम का जो नया सोर्स एक जहाँ पे मिला है सलाल के अंदर, जिसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 किलोमीटर है, तो उससे भी हमें एक उम्मीद जागी है कि जो बेरोजगारी है वो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी लोगों को। नई न्यूज आई है कि जहाँ सर्वे तो मैक्सिमम 2 साल से चल रहा था और 5-6 महीने उसका जो ख़त्म भी हो गया है। और सुना है कि इसमें बहुत ज़्यादा आया है। और चलो जो हमारे सलाल का ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन हुआ है। इससे हमारे कई चीज़ें जो हैं हमें देश के लिए बनाने में उपलब्धि मिलेगी। और देश में तो पहले ही सलाल का नाम पहले ही था, क्योंकि सलाल प्रोजेक्ट 690 मेगावाट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पहले बना था और वो सलाल में ही बना था। और फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो रेलवे का था, मैक्सिमम वो जो रेल श्रीनगर जा रही है, जम्मू से श्रीनगर, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ये बॉक्साइट एल्यूमीनियम और लिथियम जो है, ये जो मिला है। लिथियम तो बहुत कॉस्टली और जैसे सब जानते हैं, और जैसे मैक्सिमम हिंदुस्तान में सलाल में ही पाया जा रहा है। आज हमें बहुत खुशी हुई कि आप जहाँ पे आए। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जो जहाँ पे हमारा जो माइनिंग का जो काम शुरू हुआ था उसमें से जो लिथियम निकला, तो मैं जो कहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो अपनी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को
धन्यवाद करती हूँ कि जो जहाँ पे जो उन्होंने काम शुरू किया वो पास हो गया है और हमारे इस गांव का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में होगा और हमारे जहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिलेगा। हाँ जी, सबसे पहले तो जो जहाँ के जो लोकल लोग हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही मिलेगी और वही जहाँ पे काम करेंगे उनको रोज़गार जहाँ पे मिलेगा। बहुत बड़ी खुशी है। पहले तो हमें बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे गाँव में ही जे हो रहा है, इससे हमें बहुत खुशी है। टंगमर्ग में बर्फबारी के बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट का आनंद लिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स से पहले टंगमर्ग पहुंचे अनुराग ठाकुर ने बर्फबारी का खूब आनंद उठाया। उन्होंने वहां मौजूद कुछ युवाओं के साथ क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्हें छक्के भी लगाए। आज से खेल इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया का इंतजार पूरा भारत कर रहा है। इसमें यूथ यूनिवर्सिटी और विंटर खेलों का आयोजन होगा। यूथ खेल मध्य प्रदेश के 9 शहरों में हो रहा है। कश्मीर में विंटर खेलों का आयोजन हो रहा है। यहाँ पूरे देश से 1500 से अधिक खिलाड़ी 11 खेलों में भाग लेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें लगता है कि बहुत सफल होगा, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया रन में 9 करोड़ युवाओं और लोगों ने भाग लिया। हमारे नौजवान कायद, नौजवान लीडर खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूरा देश इंतज़ार करता है इसमें भाग लेने के लिए। खेलो इंडिया अभियान एक ऐसा अभियान है जहां पर यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है। अभी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में चल रहा है और ये बर्फ़बारी जो आप सबके सामने हो रही है, ये विंटर गेम्स का आगाज़ कर रही है। कहीं और नहीं, धरती पर स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग में। और आप देख सकते हैं सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। खिलाड़ी 1500 से ज़्यादा देश भर के पहुंच चुके हैं। 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। 6 दिन तक चलने वाला ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी 11 गेम्स में भाग लेंगे। ये आज तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। मैं अपने सभी इन युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर कश्मीर में सभी खिलाड़ियों का और हम सबका स्वागत करने के लिए आए हैं। टंगमर्ग पे हम लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। ये है खूबसूरत कश्मीर और यहाँ पर देश भर के लोग जहाँ एक और टूरिस्ट के रूप में आते हैं। आज 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैंने स्वयं यहाँ पे बर्फ़ में क्रिकेट भी खेला, लेकिन विंटर गेम्स यहाँ पर होने वाली है और उसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं। और कश्मीर का कल्चर क्या है वो भी स्वागत कितनी गर्मजोशी से करते हैं। काबा के साथ साथ यहाँ का डांस भी आपको देखने को मिलेगा। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज एक दिवसीय इंटरैक्टिव वर्कशॉप ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी की चेयरपर्सन नीलू गेरा मौजूद रही। इस वर्कशॉप में बढ़ते प्रदूषण, उसके कारण और कैसे उससे बचा जाए इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी बताई गई ताकि इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। कार्यक्रम में प्लास्टिक की जगह बाकी वस्तुओं के इस्तेमाल के बारे में बताया गया। नीलू गेरा ने बताया कि ये कदम बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उठाया गया है ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा सके। आज ये जो वर्कशॉप है ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है और प्लास्टिक और ई वेस्ट के जो प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स, रिसाइकलर्स, इंपोर्टर्स ये सब होते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिसेंटली डिफरेंट डायरेक्शंस इशू की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CPCB द्वारा। तो उसमें हर एक जो इसमें इस चेन में होता है, चाहे वो
बनाने वाला हो, चाहे वो इंपोर्ट करने वाला हो, रिसाइकिल करने वाला हो, कंज्यूम करने वाला हो, बल्क कंज्यूमर हो, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की गई हैं। तो हमने डिफरेंट एजेंसीज़ को आज यहाँ बुलाया है, जो जिस पे ये डिस्कशन हो कि उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, वो जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्लैरिटी आए, ताकि ये जो मैकेनिज़्म है इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। हाल ही में साइकिलिंग ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक राह दिखा दी है सब लोगों को कि किस तरह से हम हर इस रिसाइकिल करके जो हमारा जो ये जनरेट होता है बहुत तरह का वेस्ट, इसको मल्टीपल टाइप ऑफ यूजेस में हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हम यहाँ पे कई तरह के प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, कई तरह की चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे स्कूल के लिए या पार्क्स के लिए बेंचेस हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, कोस्टर्स हैं, पेन स्टैंड्स हैं, ट्रेज़ हैं, कितनी तरह की चीज़ें यहाँ जो प्लास्टिक से बनी हैं और बहुत ही आराम से डेली यूज़ में लाई जा सकती हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि जब वेस्ट जनरेट होता है वो बिल्कुल सोर्स पे ही सेग्रीगेट हो जाना चाहिए। अगर सोर्स पे सेग्रीगेट हो जाता है तो रिसाइकिल करना बहुत ही आसान हो जाता है और तकरीबन 90 से 95% जो है वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो सारा का सारा जो वेस्ट है वो सही जगह पहुंच जाता है और रिसाइकिल हो जाता है। वकाफ बोर्ड के सदस्य सोहेल काजमी ने आज बहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष कुमार राजीव चाणक के साथ शाही मस्जिद बहुफोर्ट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई अधिकारी मौजूद रहे। सोहेल काजमी ने मस्जिद में चल रहे कामकाज का जायजा लिया और वहां पर आ रही परेशानियों को सुना। सोहेल काजमी ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सर सामने देखिए ना प्लीज। तो क्लास होने गया तो अभी हमारा जमाने जनाब एक तो इसके इसको कंप्लीट करो ना। ये तो अब इसी का ये इसके चौकाट है और वो डोर है वो पेंडिंग है। शुक्रिया अदा करता हूँ चारक साहब और सोहेल कादरी साहब को, काजमी साहब को पूरा धन्यवाद देता हूँ कि इसने यहाँ हमारे लिए तशरीफ लाए और खुद ही यहाँ देखे मस्जिद की हालत कैसा है, पहले क्या था। आज हमने भाईचारा हिसाब से ये मुकम्मल किया है। भाईचारा हिसाब से चारक जी ने यहाँ हमें बहुत हेल्प किया है। जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है बागी बहू का, और इसने बहुत से डेवलपमेंट यहाँ किया है। चारक साहब ने बहुत से डेवलपमेंट किया, इसलिए मेरी मांग है कि हमें इसको आपका बोर्ड के थ्रू इमदाद हमें इस मस्जिद शरीफ किया करेंगे और फंड्स भी अलाट फ़ौरन होना चाहिए। हमारे पास इस वक्त किसी के रिसोर्स बैंक में नहीं है। तकरीबन 1.5 लाख होगा वहाँ, बस उससे क्या बने। अभी शीशा लगाना है खिड़की को, अभी दरवाज़ा लगाना है, अभी बहुत काम है इसका। इसलिए हम यही कोशिश होना चाहिए कि अवकाफ बोर्ड के थ्रू हमें इमदाद मिलना चाहिए। मेरा नाम है हाजी अली मोहम्मद मोहानी, मैं माजी शाही मस्जिद का चेयरमैन हूँ। ये मस्जिद बागे बहू चारक साहब जो हमारे सीनियर बीजेपी लीडर भी हैं और एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, इनके हुक्म पे यहाँ सब वक़फ़ का स्टाफ और हम सब आए हैं और यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो भी यहाँ हैं। ये जो एक मस्जिद यहाँ है, और देखिए इसकी खूबसूरती देखिए कि बागे बहू का मंदिर भी इसी हाथे में और मस्जिद भी इसी हाथे में। ये जम्मू कश्मीर की आपसी रवादारी, मोहब्बत, प्यार का एक सिंबल है और भाईचारे को मेनटेन करता है। और चारक साहब हमेशा लगे रहते हैं कि किस तरह से जम्मू की जो रियल एसेंस है आपसी रवादारी की, उसको कायम दायम रखा जाए। तो पहले भी इस पे थोड़ा बहुत वक़फ़ की तरफ से मदद की गई है, लेकिन अब आने वाले दिनों में और अच्छी तरह मदद करेंगे ताकि ये मस्जिद जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। भाजपा कार्यालय में आज बीडीसी मेंबर्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में बीडीसी मेंबर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी उपस्थित रहे। रैना ने मेंबर्स को संबोधित किया और अपना योगदान देने की अपील की। जो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, दूर दराज का बॉर्डर का एरिया हो, दक्षिण का एरिया हो, मड़वा वड़वन हो, किश्तवाड़ हो,
ठकराई हो, दूर दराज के जितने भी एरिया हैं, ठाठरी हो, बलेस हो, भद्रवा हो, डोडा हो, काश्तीगढ़ हो, असर हो, देसा का एरिया हो, या जिला रामबन हो, बनहाल हो, गूल, गुलाबगढ़, अरनास, मोहर, चसाना, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, मंजाकोट, थन्ना मंडी, द्राल, बुद्धल, रजौरी, डूंगी, ढांगरी, नौशहरा, सुंदरवानी, कालाकोट का एरिया हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, बॉर्डर का एरिया हो, सांबा हो या कठुआ डिस्ट्रिक्ट का पहाड़ी एरिया हो, बनी, बिलावर, बसोली का एरिया हो, आप वीडीसी के मेंबरों ने एक फौजी, एक सिपाही की तरह काम किया है और देश की रक्षा की के साथ मिलकर वो कराने की इस प्रकार की योजना इस बॉर्डर के एरिया में बनी। 2002 के अंदर जब पुंछ के सुरनकोट के साथ हिल काका का एरिया, जो मुगल रोड के रास्ते कश्मीर को रास्ता जाता, जब वहां दहशतगर्दों ने हाइट आउट्स और कैंप बना दिए गए, वहां की जो गुज्जर कबीले की, बकरवाल कबीले की और पहाड़ी कबीले की जो बहनें हैं, उन्होंने दहशतगर्दों से मुकाबला किया। आज भी हिल काका की जो वीडीसी है वहां हमारी बहनों के नाम पर है। बीजेपी ने आज फिर पार्टी मुख्यालय त्रिकुटानगर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान पूर्व मंत्री श्याम चौधरी, प्रिया सेठी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और हल करने का आश्वासन दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि समय समय पर इस तरह के जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की परेशानियों को सुना जाता है और उन्हें हल किया जाता है। आदेश के मुताबिक हर दिन कोई न कोई सीनियर नेतागण जहाँ बैठते हैं, उसी तरह आज हम भी जहाँ बैठे, हमारे साथ मैडम प्रिया सेठी जी और मनीष जी, फ्राइडे को हम बैठते हैं। फ्राइडे को जितने भी ग्रीवियंस लोगों की जो समस्या होती है, कोई बात होती है, जो किसी का काम होता है, अलग अलग प्रोविंस से लोग जो आते हैं उनकी बात सुनी जाती है और उनको एड्रेस किया जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी कोई आए उनकी बात अच्छे तरीके से सुनी जाए और सुनने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट की बात हो वहाँ बात करके उनको हल निकाला जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जेएमसी के ट्रांसपोर्ट यार्ड अम्फला में गर्मियों में पानी की किल्लत लोगों में न आए, इसलिए 6 पानी के टैंकर्स का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ये टैंकर जनता को समर्पित किए गए। मेयर ने कहा कि लोगों को पानी की किल्लत न हो, इसलिए ये कदम उठाया गया है। ओम स्वस्ति। पीछे पीछे ही कोई गल नहीं। पहले खुश करना था, मुबारक। गर्मी का सीजन आ रहा है, इसलिए कारपोरेशन जनता के प्रति अपना प्यार निभाते हुए 6 गाड़ियों का फ्लीट ला रही है ताकि लोगों को पानी देने में जहां पानी की व्यवस्था बाधित होगी, कमी ना आए, उसके लिए पुरजोर काम कर रही है। और 6 फ्लीटें अभी हमने ऐड की हैं। अभी हमारे पास हो गए 8 व्हीकल्स जो लोगों को पानी देंगे गर्मी में। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है। सभी से मेरा निवेदन है, जहां भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई साथी हो चाहे अधिकारी मिलें, उनसे प्यार से बात करें और उनके काम की सराहना करें। स्थानीय पार्षद नहीं दिख चल रही कहीं। अभी हमारे 2 स्प्रिंकलर भी आ रहे हैं जिसमें रोडों की साफ सफाई भी सुदृढ़ होगी। और आप देख रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नई ओरिएंटेशन के साथ, नई व्यवस्थाओं के साथ काम कर रही है। और जनता से भी मैं निवेदन करता हूं, आपकी भी सहयोग की अपेक्षा। स्थानीय बात है, आपको यहाँ यार्ड में ये ऑफिस है हमारा, तो ये गाड़ियाँ आपको समर्पित की हैं, इसके लिए आपको बधाई है।
बीजेपी जम्मू जिला कार्यालय कच्ची छावनी में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही मुख्य तौर से उपस्थित रहे। बैठक में काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमोद कपाही ने बताया कि बैठक का आयोजन आगे के कार्यक्रमों की चर्चा पर किया गया था। पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन में बीजेपी का जो हमारा जम्मू जिला का ऑफिस है, यहाँ आज दूसरी जो हमारी मंथली बैठक है वो जिला की हुई है। पहली बैठक में हमारे बीच में अशोक कोल जी आए हुए थे, उन्होंने काफी कुछ संगठन के बारे में जानकारी दी कि उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो पिछली बैठक से लेकर अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी जानकारी ली और खासकर मंडल अध्यक्ष जो हमारे हैं उनसे जानकारी ली गई कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और आने वाले दिनों में हमें क्या क्या कार्य करना है उसकी जानकारी दी गई। और मेरे यहाँ मेरे मंडल के पांचों अध्यक्ष और जिला की सारी टीम, मोर्चों के अध्यक्ष सभी आज इस बैठक में उपस्थित हैं और उनके सामने सारी बातें रखी गई। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमारा ये जिला काम कर रहा है, आने वाले समय में ये सक्षम जिला है और पूरे तरीके से हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारा जिला की जो टीम है काम कर रही है। और आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर भी चर्चा की हमने की कि किस प्रकार हमने आगे की रणनीति बनानी है। और जो घर में बैठे हैं या जो किसी वजह से जिनको कोई संगठन का दायित्व नहीं मिला उनको भी हम एक्टिव करके उनको भी कार्य देंगे और उनको सबका साथ सबका सहयोग लेकर ही आगे बढ़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। अध्यक्ष जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पीएचई कमेटी जेएमसी अरुण कुमार खन्ना ने वार्ड संख्या 8, 9 व 17 का दौरा किया। इस दौरे के दौरान वार्ड के सभी स्थानीय पार्षद निधि मगोत्रा, डॉक्टर अक्षय और सुनीत रैना मौजूद थे। इस दौरे के दौरान खन्ना ने जहां स्थानीय लोगों की शिकायतों को गौर से सुना और साफ सफाई, पीएचई, यूईडी सहित अन्य विभागों की मौजूदा स्थिति को भी देखा और साथ ही कर्मचारियों को जहां आवश्यकता हो वहां समुचित कार्य करने का निर्देश भी दिया। आज हमने अपने लोकल पार्षद श्री सुनीत रैना जी, डॉक्टर अक्षय जी और निधि मगोत्रा जी वार्ड नंबर 8, 9 और 17 में दूर किया, जिससे तहत हमें वहाँ के पार्षदों द्वारा और लोगों के द्वारा भी कुछ समस्याएं बताई गई। हमने प्रयास किया कि मौके पे ही उनका हल किया जाए। और कुछ मैं आपके माध्यम से अपने जम्मू के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ। हमारी तो जिम्मेवारी है लेकिन आप लोगों की भी एक जिम्मेवारी बनती है। हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि पॉलीथीन के बैग यूज़ करके उसमें कूड़ा कचरा डाल के लोग घरों के बाहर या नाले के अंदर या कहीं उन्हें किराएदार भी रखे हुए हैं, वो उनको समझाएं कि ऐसा काम मत कीजिए, ताकि लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो ऑन स्पॉट एक ही जगह पे हल की जाएं। तो आज बाढ़ के भी लोग थे जिन्होंने अपनी सारी समस्याएं इनके आगे रखी हैं, इन्होंने पेन डाउन की हैं वो समस्याएं। तो मुझे लगता है कि पहले भी जिस तरह से हमने इनको कोई समस्या बताई थी तो वो इमीडिएटली उसका हल हुआ था। तो ये जितनी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी वो दूर होंगी। देखिए, सैनिटेशन एक ऐसी समस्या है जो हर दिन एक नई समस्या पैदा होगी, पर हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि उस समस्या को दूर किया जाए और लोगों को कॉर्पोरेशन की तरफ से कितना हम लोग सहयोग कर सकें और लोगों के डोर स्टेप तक वो सारी की सारी सुविधाएं जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डोमेन में आती हैं वो हम मुहैया करवा पाएं। आज जिला डोडा के घट रोड पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नाका लगाया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मौके पर कई लोगों के चालान काटे गए और कई वाहन जब्त भी किए गए। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। सिग्नल लगा था, चलो आप लाओ भाई अपना, दिखाओ अपने कागजात। एक तो छुट्टी गए हैं वो टिटवाड़ी, आए नहीं वापस। पुलिस गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट 4 जुलाई 2019। रजिस्टर कहाँ है? हेलो भाईजान, आपने दूसरा भी चलाया ना, इनका भी आज आया है। आपका जुर्माना जो है 1000 रुपये हो जाएगा, लेकिन जो आपने ये इसका लिप नहीं जोड़ा है ना, आपका जुर्माना 2000 रुपये हो। 10 2 20 23 टाइम क्या?
डाउनटाउन की नजम बिलाल ने नेशनल स्काई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। नजम बिलाल ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए स्काई चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नजम श्रीनगर के नौहट्टा इलाके की रहने वाली हैं, जहां उन्होंने कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस में 2 मेडल हासिल किए और वे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जैसे इंडोर खेल खेल रही हैं। मेरा नाम नजम है और मैंने जो ये 2 डबल गोल्ड निकाले हैं, ये मैंने काठमांडू में निकाले हैं स्क्वे गेम में। डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके मैंने 2 गोल्ड निकाले हुए हैं। ये मैंने डिफरेंट नेशनल से इंटरनेशनल लेवल्स पे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ही मतलब मैं हर किसी स्पोर्ट में आगे जाती हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है। ये सिर्फ स्क्वे के मेडल्स नहीं है, ये डिफरेंट गेम्स के मेडल्स भी है इसमें। मतलब 5-6 मेडल्स ऐसे हैं जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे इस साल की जितनी भी सर्टिफिकेट्स, मेडल्स रह चुके हैं वो मेरे कोच के पास है, तो उस वजह से वो अभी यहाँ पे नहीं है। कोच मेरी अभी यहाँ नहीं है, उस वजह से मैं अभी वो मेडल्स आपको दिखा नहीं सकती। वो डिफरेंट गेम्स के थे। स्पोर्ट्स को भी मैं अपना मतलब अगर मेरा पर्सनल चॉइस देखे तो मैं स्पोर्ट्स में ही आगे जाना चाहती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, और इसने नेशनल लेवल पे अपना गोल्ड निकाला हुआ है। काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन्स थे, पर वहाँ जो भी हमारे कोच हेड है, जितने भी है, वो सारे कहते हैं कि आगे इसको अगर ये जितना इस गेम में रहेगा ये काफ़ी अच्छा प्लेयर बनेगा। और होपफुली, और मुझे इस पर इतना ट्रस्ट है कि हाँ ये बनेगा भी, क्योंकि इसके जो अभी हम देखते हैं इसके किक्स है, ये कूप अप जल्दी कर लेता है चीज़ों को। तो मुझे इस पर मतलब हम सबको इस पे काफ़ी भरोसा है कि मुझसे भी आगे जाएगा। मैं तो पहले चाहती हूँ कि मैं अपना ओलंपिक्स में अपनी गेम ले जाऊँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूँ अपनी कंट्री को और एक गोल्ड मेडल्स लाऊँ अपनी कंट्री के लिए। जितना हो सके उतना करूँ, एक अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छी एथलीट बनूँ मैं। 97वीं बटालियन बीएसएफ ने कुपवाड़ा के छात्रों के लिए आयोजित भारत दर्शन यात्रा का आज समापन किया। भारत दर्शन यात्रा 29 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी और 8 फरवरी 2023 को इसका समापन हुआ। कश्मीरी छात्रों के लिए एमएचए के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 97वीं बटालियन बीएसएफ तहगाम कुपवाड़ा कश्मीर द्वारा संपन्न हुई और आयोजित भी की गई थी। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में नियंत्रण रेखा के पास गांव केरन, मंडिया, कुनियान और पात्रा के हाई स्कूल ने दौरे में भाग लिया। छात्रों के वापस आने के बाद अनिल वर्मा, कमांडेंट कार्यवाहक डीआईजी एमएसएचक्यू बीएसएफ कुपवाड़ा ने 97वें बटालियन बीएसएफ तहगाम में उनका स्वागत किया। छात्रों ने उत्साहपूर्वक अपने अनुभव साझा किए और बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। दीगर अफसरान और आए हुए मेहमानात और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक फॉर फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमें किसी चीज़ का सोर्स नहीं है, ना एजुकेशन का इतना सोर्स है, ना घूमने फिरने का सोर्स है, और हम इतने एबल भी नहीं हैं कि अपने पैसों पे जाके किसी जगह पे घूम फिर आए। सबसे पहले तो मैं 97 बटालियन बीएसएफ का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका सेफ हैं, वो बीएसएफ के सेफ हाथों में उन्होंने दिया। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सीमा सुरक्षा बल द्वारा पहले भी किया जा चुका है और आगे भी होता रहेगा। फैजान अहमद खोजा जो कि मांडिया से हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं हक नवाज खान। और बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने जो है इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। वेरी कॉन्फिडेंट सर, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी नॉलेजेबल सर। ये बता रहे हैं कि किस किस तरह का डेवलपमेंट होता है अपने स्टेट में, अपने जो विलेज हैं, आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे भी उसको कोशिश करें। तो यही पर्पस था अमृत महोत्सव के दौरान में हिंदुस्तान की सरकार का, बीएसएफ का। तो एक बार फिर मैं आपको बीएसएफ की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ आपके भविष्य के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।